नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार, आप लोगों से मेरी एक अपील है कि देश के महापुरुषों राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी और प्रथम राजा शहीद नाहर सिंह जी, इन तीन महापुरुषों के कार्य को, समर्पण को संज्ञान लेते हुए उनके उचित सम्मान देने की आपसे प्रार्थना है। और क्यों है वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भी उनका चुनाव में गुणगान करते हैं, उस नस्ल का भी, उन महापुरुषों का भी। चुनाव के दौरान आप बहुत लच्छेदार भाषा बोलते हैं और उनके समर्पण को बता करके उस महापुरुषों की नस्लों को गदगद कर देते हैं, भावनात्मक लहर आप दौड़ा देते हैं। तो जब चुनाव के दौरान जब इतना प्रेम और इतना उनका योगदान का आपको याद आ जाता है, तो सत्ता में आने के बाद में भी उनको याद रखा करो, उचित सम्मान देने का थोड़ा सा संज्ञान ले लिया करो। 2014 के बाद से मैं लगातार देख रहा हूँ कि आपकी सत्ता के कुछ लोग, जिसमें से मेरे जाति के लोग भी हैं जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, वो भी उनकी मूर्तियों पर, उन पर या उस दौरान के पुण्यतिथि और जन्म तिथि पर उनका सम्मान से दो शब्द बोल देते हैं, लेकिन होती रस्म अदायगी है। कोई जोश खरोश नहीं होता, कोई मांग नहीं होती उनको सम्मान दिलाने की। ऐसे ही उनका तो आ जाता है गाय बगाए से, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने विपक्ष के नेताओं को उचित सम्मान दिया है, जिनमें लौह पुरुष सरदार पटेल जी हैं। मुझे गर्व है आपने उनको सम्मान दिया, क्योंकि वो उस जगह पर उपेक्षित थे, जो उनको स्थान मिलना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया, आपने दिया। भारत रत्न देकर उनका स्तूप बना करके उनको उचित स्थान पर आपने बैठा दिया। दूसरे उसी के पार्टी के सर्वोच्च पद से रिटायर नेता को आपने भारत रत्न दिया। क्या कूटनीति रही होगी, मुझे नहीं लगता कि वो उस इतने बड़े सम्मान के हकदार थे। लेकिन राजनीति है, सत्ता का सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है, कूटनीति है। मैं नहीं इस बार में नाराज़ होता हूँ, इसलिए नहीं होता कि आपने अधिकतम जमीनी आदमियों को, जो धरातल पर काम कर रहे हैं महापुरुष लोग, उनको सम्मान दिया है पद्म विभूषण से। वो आपने वो दिया। जो वो एक दौर था लॉबिंग वालों का, वो दौर अब आपके कार्यकाल में नहीं दिखता, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन उनको आपने भाई बनर्जी मुखर्जी को साधने के लिए, उस राज्य को ठीक करने के लिए, या मतलब उस जगह सुव्यवस्थित करने के लिए, अव्यवस्था है वहाँ पर, उसके लिए आपने दिया होगा, अच्छी बात है। लेकिन जिनका आप सरेआम चुनाव में घोषणा करते हो, और वैसे नहीं करते हो, तो सच्चाई में उन्होंने ऐतिहासिक पुरुष हैं वे। तो ऐसे जब 2014 से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सब बोल लेते हैं, लेकिन आप उनकी ना जन्म तिथि पर ना पुण्य तिथि पर दो शब्द भी नहीं बोलते हो। सम्मान की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन मैं आपसे अपील करता हूँ, मांग करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि उनको उनके त्याग का, समर्पण का, सादगी का जो योगदान है देश के लिए, समाज के लिए, किसान मजदूर के लिए, उनके उस योगदान का उन्हें भी उचित स्थान दीजिए, उन्हें भी भारत रत्न दे करके सम्मान दीजिए, जैसे पटेल जी को दिया है, इनको दिया है। तो मुझे बड़ा गर्व होगा आप पर। और ये एक वफादार महापुरुष थे, और उनकी नस्लें तो और भी वफादार हैं। वो तब से लेकर पुरातन से लेकर आज तक भी खेल जगत में हम वहाँ भी राष्ट्र का सम्मान बढ़ा रहे हैं। देश के बाह्य और आंतरिक सुरक्षा में भी हमारे लोगों का योगदान है, बलिदान में भी हमारा योगदान है। अगर देश के लोगों से कहीं बॉर्डर पे या अंदर भी कहीं मारे जा रहे हैं, तो उनमें कोई ना कोई हमारा भी कोई ना कोई होता है। तो इतना बड़ा योगदान है, उसको उसी स्थान पर ले जाइए। और इसके लिए मैं तो अपनी कौम के जो संगठन बनाए हुए हैं, राजनीतिक गलियारों में हैं, उन्होंने जो ये सत्ता में जाने के लिए या उन सत्ताओं के नज़दीक रहने के लिए संगठन चला रहे हैं, उनमें से कुछ ही हैं, टिप्स पे ही हैं,
जैसे चौधरी वीरपाल सिंह जी, चौधरी हरपाल सिंह जी, इनके मैं अपील विचार सुनता रहता हूँ कि भाई इन 3 महापुरुषों को हमारे को उचित सम्मान दीजिए। प्रार्थना करते हैं, अभियान चलाते हैं, अन्य कोई नहीं चलाता। ग्रुप्स मैंने तो काफ़ी डिलीट भी मार दिए क्योंकि उनमें व्यक्तिगत बातें चैटिंग करते हैं, जानकारी नहीं देते हैं, तो मैं फेडअप भी हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ कि उद्देश्य क्या होना चाहिए क्या नहीं है। तो मेरी अपने कौम के सत्ता सुख वाले नेताओं को, जो सत्ता से विमुख है उनको भी, और देश के आम लोगों को भी, और आपसे भी यही प्रार्थना है कि उनको, उन महापुरुषों को आप उचित स्थान पर सम्मान दीजिए, उनको भी भारत रत्न से नवाजिए, जिससे कि और आपकी ये सरकार और मजबूती से चले। और अभी आपकी देश को बहुत ज़रूरत है। देश में राष्ट्रवाद का घोर अभाव है। देश को तोड़ने वाली शक्तियाँ जो केवल सत्ता तक पहुंचने के लिए, राजपाट चलाने के लिए, वे देश के साथ कमज़ोर करने के लिए भी समझौता करने को तैयार हैं। तो ऐसी महाशक्तियों को, जो महाशक्ति हो रही है इस समय सच में, वो उनको रोक सकते हो तो आप ही रोक सकते हो। तो हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, देशवासियों से भी सद्बुद्धि की प्रार्थना करेंगे, लेकिन आपसे भी मैं अपील करता हूँ कि जब हम आपके लिए इतनी कामना कर रहे हैं तो आप भी हमारे महापुरुषों को उचित स्थान दीजिए, उचित सम्मान दीजिए। इन्हीं दुख पीड़ा से व्यथित होकर के मैंने ये बात करी है, तो इन शब्दों को मैं विराम देता हूँ। मेरे मर्म और भाव को समझना, मेरे लोग भी, सत्ता के लोग भी और समाज के लोग भी ध्यान देना कि इसमें इनकी तरफ इनको अपील करी जाए, इनसे बताया जाए, याद दिलाया जाए, और नहीं होता है तो फिर कुछ जनजागरण चलाया जाए, ताकि इन्हें लगे कि भाई नहीं, इनको उचित स्थान हम नहीं दे रहे हैं, उपेक्षित कर रहे हैं। तब कि इन्हें आभास भी हो चुका है कि भाई जैसे विपक्षियों को उस समय के सत्ता लोगों को, या कि इन महापुरुषों ने उनके चुनौती दे करके और अपना वजूद बढ़ाया, ऐसे ही अभी लेटेस्ट में ही मैं क्योंकि उदाहरण ज़रूर दूंगा कि राजस्थान से एक ध्रुव है हमारे हनुमान बेनीवाल जी, क्योंकि वो आपकी ही पार्टी में थे, आपके ही प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे नाराज़ होकर के उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। आपने भी वहाँ खूब भरसक कोशिश की उन्हें हराने की, आपने भी खूब रैलियाँ की हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, लेकिन वे नहीं हार पाए। आखिरकार आपने उनको अपने खेमे में मिलाया। वो खेमे में क्यों आए? क्योंकि वे राष्ट्रवादी हैं, वो नीतियों के खिलाफ थे, राष्ट्र के खिलाफ नहीं थे। तो उसके बावजूद आपके साथ आए। ऐसे इसमें हरियाणा में भी चुनाव हुआ, आपके एक नेता ने हमारी कौम को चैलेंज किया, परिवारों को भी चैलेंज किया कि हमने उनका वर्चस्व ख़त्म कर दिया, परिवार का भी, एक नस्ल का भी। लेकिन उसके तुरंत बाद ही चुनाव हुए तो आपको पसीने आ गए। ऑक्सीजन पे सरकार चल रही है आपकी, और उस परिवार के अंश के द्वारा चल रही है। तो ये बड़ी बड़ी बातें मत करना, ये बड़ी स्वाभिमानी कौम है, और ये जब खुद अगर आपने इतना उपेक्षित रखा तो उसके दुष्परिणाम होंगे। उस आपके दुर्भावना के कारण, दुर्भावना है या पता नहीं क्या कारण है, देश का भी नुकसान होगा। तो हम आपको देश के सर्वोसरा देखना चाहते हैं, लेकिन हमें भी उचित सम्मान दिया जाए। नमस्कार।